नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पंचमः पाठः और ये आपकी दिव्यम पाठ्य पुस्तक का 5वां पाठ है। इसका नाम है अकारांत नपुंसकलिंग शब्दाः, यानी कि ऐसे शब्द जिनके अंत में आ स्वर होता है और वो ना तो स्त्री होते हैं ना पुरुष होते हैं, वो जो है अकारांत नपुंसकलिंग शब्द कहलाते हैं। अब इनकी परिभाषा देख लेते हैं कि करके जिन शब्दों के द्वारा ना तो स्त्री जाति का बोध हो ना ही पुरुष जाति का बोध हो उन्हें नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं, जैसे आम्रम, फलम, पुस्तकम, कंदुकम आदि। यानी कि ये जो इतने शब्द हैं ये क्या है, नपुंसकलिंग कहलाते हैं। अब नपुंसकलिंग के जो है नपुंसकलिंग में क्या है, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में आपने 3 वचन पढ़े हैं, उसी तरह से नपुंसकलिंग में भी 3 वचन ही होते हैं। जैसे एक वचन में क्या बनेगा, फलम यानी कि एक फल, द्विवचन में फले यानी कि बहुत सारे फल, 2 फल, और बहुवचन में फलानी यानी कि बहुत सारे फल। अब हम इसको एक बार अकारांत नपुंसकलिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। अकारांत कहते हैं किससे कहते हैं, यानी कि जिसका अंतिम वर्ण जो है आ हो। नपुंसकलिंग यानी कि जो ना स्त्री हो ना पुरुष हो। शब्द यानी कि जिसका कोई सार्थक अर्थ हो। अब नपुंसकलिंग शब्दों को भी पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग शब्दों की तरह तीनों वचनों में प्रयोग किया जाता है। अकारांत नपुंसकलिंग के रूप निम्न प्रकार चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास शब्द है, तुम अकारांत नपुंसकलिंग का रूप कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर ही समझाया गया है। जैसे शब्द लेंगे और प्लस माँ लगा देंगे तो हमारा क्या है, एक वचन बन जाएगा। जैसे कमलम है, एक वचन कमलम में क्या है, कमल शब्द है और माँ जो है हमने प्लस ट्रिक लगा दी तो कमलम बन गया। उसी तरह से द्विवचन में क्या है, शब्द लेंगे प्लस एक ही मात्रा लगा देंगे तो हमारा द्विवचन बन जाएगा। जैसे कमले है और 2 कमल हो गया इसका अर्थ। और शब्द और बहुवचन में क्या है, शब्द लेंगे प्लस आनी में लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, कमलानी। इसका अर्थ होता है बहुत सारे कमल। अब उसके बाद है बच्चों खाद्य पदार्थों के नाम हैं कुछ। खाद्य पदार्थों के नाम है जैसे अन्नम यानी कि अन्न, अन्ने यानी कि 2 अन्न, अन्नानी यानी कि बहुत सारे अन्न। उसके बाद है जल यानी कि एक जल, एक गिलास में रखा हुआ एक जल, 2 गिलास में रखा हुआ तो 2 जले यानी कि 2 जल, जलानी यानी कि बहुत सारे जल। एक वचन में जलम बन जाएगा, 2 वचन में जले बन जाएगा, बहुवचन में जलानी बन जाएगा। उसके बाद है दुग्धम यानी कि एक दूध, एक बोतल में रखा हुआ है तो एक दूध हो गया। एक वचन में दुग्धे यानी कि द्विवचन में 2 दूध, बहुवचन में यानी कि दुग्धानी यानी बहुत सारे दूध। फिर है फलम यानी कि एक फल, फले यानी कि 2 फल, फलाने यानी कि बहुत सारे फल। इसी तरह से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में ऐसे फल के रूप चलते हैं। उसी तरह से किसी भी शब्द में यदि री, र या श आए तो उनके बाद ना आए तो ना को अणा कर दिया जाता है। जैसे आम्राणी, पत्राणी, वस्त्राणी, मित्राणी आदि। अब है फलों के नाम और भी हैं कि जैसे आम्रम यानी कि एक आम, आम्र यानी कि 2 आम, आम्राणी यानी कि बहुत सारे आम। अब क्या है, आम्राणी हमें णी क्यों आया, णी इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर क्या है, रा है, रा के बाद ना आया तो ना को जो है ना हो गया। अब आपको ऐसे याद रखना है। उसके बाद है नारिकेलम यानी कि एक नारियल, नारिकेले यानी कि 2 नारियल, नारिकेलानी यानी बहुत सारे नारियल। उसके बाद है दाणिमम यानी कि एक अनार, दाणी में यानी कि 2 अनार, दाणीमानी यानी कि बहुत सारे अनार। उसके बाद है जम्बू फलानी, एक जम्बू फल, जम्बू फल यानी कि 2 जम्बू फल, जम्बू फलानी यानी बहुत सारे जम्बू फल। जामुन, जम्बू फल कहते हैं बच्चों जामुन के लिए, एक जामुन, 2 जामुन और बहुत सारे जामुन के फल। अमृत फलम कहते हैं बच्चों अमरूद के लिए, एक अमृत फल यानी कि एक अमरूद, अमृत फल यानी कि 2 अमरूद, अमृत फलानी यानी बहुत सारे अमरूद। उसके बाद है वस्तुओं के नाम, जैसे चक्रम यानी कि एक पहिया, चक्र यानी कि 2 पहिया, चक्राणी यानी कि बहुत सारे पहिया। उसके बाद है चलचित्रम यानी कि सिनेमा, एक सिनेमा, चलचित्र यानी 2 सिनेमा, चलचित्राणी यानी बहुत सारे सिनेमा। उसके बाद है दूरदर्शनम यानी टीवी, जो टेलीविज़न होता है, एक दूरदर्शन और 2 दूरदर्शन और बहुत सारे दूरदर्शन या टीवी या टेलीविज़न। फिर है कंदुकम यानी कि एक गेंद, कंदुक यानी कि 2 गेंद, कंदुकानी यानी बहुत सारी गेंद। उसके बाद है कीड़कम यानी कि एक खिलौना, कीड़न के यानी कि 2 खिलौने, कीड़नकानी यानी बहुत सारे खिलौने। उसके बाद है बच्चों एक वचन में क्या है, पुस्तकम यानी कि एक पुस्तक, पुस्तक यानी कि 2 पुस्तक और पुस्तकानी यानी बहुत सारी पुस्तकें। उसके बाद समाचार पत्रम यानी कि एक न्यूज़पेपर, समाचार पत्र यानी कि 2 समाचार पत्र, अखबार कहते हैं हम जिसको, और समाचार पत्राणी बहुत सारे अखबार या बहुत सारे न्यूज़पेपर। उसके बाद है करगदम यानी कि एक कागज़, करगदे यानी कि 2 कागज़, करगदानी यानी कि बहुत सारे कागज़।
उसके बाद है कमलम यानी कि एक पेंसिल या एक कलम पेन। कलमे यानी कि 2 पेन। कलमानी यानी बहुत सारे पेन। मानचित्र यानी कि एक मानचित्र, जो मानचित्र हमारा होता है। और मानचित्र यानी कि 2 मानचित्र। मानचित्राणी यानी बहुत सारे मानचित्र, जो नक्शा होता है उसे मानचित्र कहते हैं। फिर है शरीर के अंग, बॉडी पार्ट्स। नेत्रम यानी कि एक आँख। नेत्र यानी कि 2 आँख। नेत्राणी यानी बहुत सारी आँख। फिर है मस्तकम, एक मस्तक। मस्तक यानी कि 2 मस्तक। मस्तकानी यानी बहुत सारे मस्तक या माथे। माथे को हम मस्तक कहते हैं बच्चों। उसके बाद है मुखम यानी कि एक मुँह। मुखे यानी कि 2 मुँह। मुखानी यानी कि बहुत सारे मुँह। उसके बाद है कुछ अन्य भी दिए हुए हैं, अदर्स भी दिए हुए, जैसे उपवनम यानी कि एक बगीचा। उपवन यानी कि 2 बगीचे। उपवनानी यानी बहुत सारे बगीचे। उसके बाद है पत्रम यानी कि एक पत्ता। पत्र यानी कि 2 पत्ते। पत्राणी यानी बहुत सारे पत्ते। उसके बाद है पुष्पम यानी कि एक फूल। पुष्प यानी कि 2 फूल। पुष्पाणी यानी कि बहुत सारे फूल। कमलम यानी कि एक कमल। कमले यानी कि 2 कमल। और कमलानी यानी बहुत सारे कमल। धनम रुपयकम यानी कि एक धन या रुपया। धने यानी कि रुपये के यानी कि 2 रुपया या 2 धन। धनानी यानी बहुत सारे धन या रुपयकाणी यानी बहुत सारे रुपए। ताम्रम यानी कि एक तांबा। पात्रम यानी कि पात्र, एक तांबे का पात्र। ताम्रे पत्र यानी 2 तांबे के पात्र। ताम्राणी पत्राणी यानी बहुत सारे तांबे के बर्तन। पात्रम बच्चे कहते हैं पात्रम को बच्चों कहते हैं बर्तन। तो आपको ये याद रखना है। एक कंडीशन और भी है, री र श के बाद आने वाला ना हलंत के साथ हो तो उसे ना ही रहने देते हैं, यानी कि उसमें हलंत ही हलंत रहता है। जैसे री है, रा है, शाह के बाद यदि कोई आने वाला ना होता है तो हलंत ही हो जाता है और उसे हलंत ही रहने देते हैं, यानी कि ना जो है ना ही रहने देते हैं। यदि री रा के बाद कोई भी ना आता है तो। उसके बाद है रजतम यानी कि एक चांदी। रजत यानी 2 चांदी। रजतानी यानी बहुत सारी चांदी। फिर स्वर्णम यानी कि एक सोना। स्वर्ण यानी कि 2 सोने। स्वर्णान यानी बहुत सारे सोने। फिर है लोहम यानी कि एक लोहा। लोहे यानी कि 2 लोहे। लोहन यानी बहुत सारे लोहे। फिर है कुछ शब्दकोश भी दिए हुए हैं, यानी कि शब्दार्थ भी दिए हुए हैं। श्रीफलम यानी कि बैल को कहते हैं। गृहम यानी घर को कहते हैं। सूत्रम धागा कहते हैं। छत्रम छाता। मित्रम दोस्त को कहते हैं। हिमम बर्फ़ को कहते हैं। उद्यानम बगीचा को कहते हैं। पात्रम बर्तन को कहते हैं। सोपानम सीढ़ी को कहते हैं। चित्रम चित्र को कहते हैं, जो पिक्चर होती है, इमेज होती है, उसको चित्र कहते हैं। गरलम यानी कि जहर होता है। गरलम का अर्थ बच्चों जहर होता है। अस्त्रम का अर्थ हथियार होता है। नगरम का अर्थ शहर होता है। व्यजनम का अर्थ पंखा होता है। गगनम का अर्थ आकाश होता है। नारिकेलम का अर्थ नारियल होता है। सेब फलम का अर्थ सेब होता है। जम्बू फलम का अर्थ जामुन होता है। अमृत फलम का अर्थ अमरूद होता है। क्रीडनकम का अर्थ खिलौना होता है। अब क्या है, इसके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं हम इसकी। अब क्या है, शुद्धम विकल्पम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कि शुद्ध जो है सबसे उपयुक्त आपको जो विकल्प लगेगा, ऑप्शन लगेगा, उसको आपको चुनना है। जैसे संस्कृत भाषा में खाली डैश लिंगों में डैश वचन होते हैं, तो क्या है, संस्कृत भाषा में तीनों लिंगों में 3-3 वचन होते हैं, तो हमने ये ऑप्शन चूज कर लिया। उसके बाद जो शब्द ना स्त्री हो ना पुरुष हो वे डैश कहलाते हैं, यानी कि नपुंसकलिंग कहलाते हैं। पुष्पे शब्द पुष्प शब्द का क्या है, द्विवचन है, क्योंकि पुष्पे जो है वो पुष्प शब्द का द्विवचन है। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी इसके रूप चलते हैं। फिर है पत्रम। पत्रम शब्द के बहुवचन के लिए शुद्ध रूप क्या है, पात्राणी। ये क्या रूप बनेगा, पत्राणी बनेगा रूप। पत्रम पत्र पत्राणी। उसके बाद है चित्रम दृष्टवा तेषाम नामानि लिखत। चित्र को देख करके हमें नाम लिखने, जैसे सेब फलम, सेब का देख लिया तो सेब फलम नाम हो गया। कमल देखा तो कमल फल हो गया। ये खिलौना है तो क्या है, क्रीडनम हो गया। उसके बाद है चक्र है तो पहिया है तो चक्रम हो गया। घर है तो गृहम हो गया। और रुपया है तो धनम रुपयकम हो गया। उसी तरह से क्या है, यहाँ रिक्त स्थान नहीं पूरी रिक्त स्थान भरना है। जैसे एक वचन द्विवचन बहुवचन में फलम फले फलानी हो गया। उपवने उपवनानी। कुसुमम कुसुमे कुसुमानी। मस्तकम मस्तके मस्तकानी। रजतम रजते रजतानी। कंदुकम कंदुके कंदुकानी। और फोर्थ है इसका प्रश्न नंबर 4 का आंसर देख लेते हैं। अधोलिखित शब्दान माँ सह संयोजन कुरुत, यानी कि हमें क्या अंत में माँ से हलंत लगाना है। जैसे गरल का गरलम, अस्त्र का अस्त्रम, नगर का नगरम, व्यजन का व्यजनम, गगन का गगनम, हिम का हेमम। उसके बाद क्या है,
चित्रानुसारेण संस्कृते उचितम पदम लिखत। चित्र के अनुसार जो है हमें उचित पद लिखना है, यानी कि शब्द लिखना है। जैसे पुस्तकें हैं बहुत सारी, तो क्या हो गया पुस्तकानि, दो फूल हैं तो पुष्पे, दो फूल। और एक बगीचा दिख रहा है आपको तो उपवनम हो गया। एक घर दिख रहा है तो गृहम हो गया। अब उसी तरह से दो गेंदे दिख रहे हैं तो कंदुके हो गया। पत्रे, दो पत्ते दिख रहे हैं तो पत्रे हो गया, यानी दो पत्ते। चक्र, बहुत सारे चक्र पहिए दिख रहे हैं आपको तो चक्राणी हो गया। एक छाता दिख रहा है तो छत्रम हो गया। और ये जो क्रियाकलाप है ये आपको खुद ही करना है, इसमें कोई करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसे आप खुद ही कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं है कि आपको क्या करना है। जैसे कि ये क्रियाकलाप जैसे इसमें दिया हुआ है उपवनम, उपवनम यहाँ लिख देना है। उसके बाद है कीर्णकम, तो उसी तरह से मस्तकम, कंदुकम, और क्या है इस तरह से आपको बनाना है। जैसे फलम, आम्रम, जलम, उसी तरह से धनम, उपवनम, वनम, इस तरह से आपके बन जाएंगे ये रूप। तो बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, इस स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में इसको शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।